साथियों, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार द्वारा इस तरह के आयोजन में संस्था द्वारा एक संदेश आता है जिसको जैसे पहले खड़ी थी, कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधा उसी के आती है जो कि काम करता है। हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ी सी बाधा है, बाधा के बाद ऊंची छलांग लगेगी और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। हेमराज जी के लिए आप सबसे अपील करूंगा और भावनात्मक अपील कर रहा हूं कि लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, यहाँ सहारा इंडिया का 48 वर्ष हो चुका है और यहाँ पर जो है से ओबरा में सहारा इंडिया के जो मैनेजर साहब हैं नंद किशोर जी, जो यहाँ पर कमता जी को केक खिलाते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। और 48 साल हो चुका है सहारा इंडिया को। आज ओबरा ब्रांच में इसका वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और एक देखिए विश्वास लोगों को, इधर में दिखाएंगे कैमरामैन, इधर से अब आ जाएंगे। हाँ और आज भी लोगों को विश्वास है, और जितने सारे लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं जो सहारा इंडिया के हैं और जो काम कर रहे हैं, और विश्वास है कि आज भी हम खड़े होंगे अपने पैरों पर। देश है हाँ संस्था के द्वारा। साथियों, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार द्वारा इस तरह के आयोजन में संस्था द्वारा एक संदेश आता है जिसको स्थानीय प्रबंधक द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं के बीच पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले संदेश मैं पढ़ दूँ। साथीगण, आज अपने सहारा इंडिया परिवार का 48वां स्थापना दिवस है। हमारी परंपरा थी कि हर स्थापना दिवस पर हमें अपने पूज्य अभिभावक का संदेश प्राप्त होता था और हम इस संदेश के माध्यम से अपनी संस्था के बारे में, संस्था की प्रगति के बारे में सामयिक जानकारी प्राप्त करते थे और उनके प्रेरक शब्दों के माध्यम से अपना उत्साहवर्धन करते थे और पूरे समर्पण के साथ पूज्य सहारा श्री जी के निर्देशानुसार नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाते थे। लेकिन आज यह दूसरा स्थापना दिवस है जिसे हम अपने प्रिय अभिभावक, अपने प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय सहारा श्री जी की भौतिक अनुपस्थिति में उनके दैवीय आशीर्वाद की छाया में मना रहे हैं। सहारा श्री जी भले ही परम तत्व में विलीन हो गए हों, परंतु उन्होंने हमारे लिए अपने विचारों की जो बहुमूल्य विरासत छोड़ी है वह हमारे जीवन पथ को हमेशा अलौकिक करती रहेगी। परम आदरणीय सहारा श्री जी ने हमें जो व्यावसायिक सूत्र दिए, जो कार्य संस्कृति दी, प्रबंधकीय व्यवस्था में जिस तरह उच्च मानवीय मूल्यों का समावेशन किया और सभी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से सामूहिकता की भावना में दीक्षित करके उनके व्यक्तित्व को उत्पादक बनाया, उस सब ने सहारा इंडिया परिवार की तीव्र प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए। हमने सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त की और अपने परिवार के सदस्यों के लिए समृद्धि अर्जित की। व्यवसाय के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकल्पनीय ख्याति अर्जित की, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। जीवन में हर मनुष्य के सामने परीक्षा की घड़ियां आती हैं। हमने भी अनेकानेक कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह हमारा दायित्व है कि हम सहारा श्री जी द्वारा सिखाए गए पाठों, आधारभूत मूल्य सिद्धांतों के प्रति आस्थावान रहें। ये मूल्य और सिद्धांत ही हमारा सहारा इंडिया परिवार की आधार भूमि रही है। परम आदरणीय सहारा श्री जी ने अपनी पुस्तक लाइफ मंत्रास में लिखा है कि जीवन की एक बहुत ही रोचक सच्चाई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हम अपनी सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हर सूरत में भावनात्मक असंतुष्टि से बचने के लिए और अधिक से अधिक भावनात्मक संतुष्टि पाने के लिए कर रहे हैं। भावनात्मक असंतुष्टियां हमारे अतिरिक्त व्यक्तित्व यानी हमारे
आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए हमेशा जहर का काम करती है, जबकि भावनात्मक संतुष्टियां हमारे आंतरिक व्यक्तित्व या आध्यात्मिक व्यक्तित्व का आवश्यक आहार होती है। अतः इस समय हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने भीतर भावनात्मक असंतुष्टियां न पैदा होने दें, अपने क्षेत्र को सकारात्मक रखें और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करें। आज जो भी स्थितियां हैं हम उन्हें व्यवस्थित करने और संभालने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि संस्था से संबंधित सभी जनों के हितों की परिस्थिति के अनुकूल सुरक्षा की जा सके। अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए और जो भी वरिष्ठ या कनिष्ठ कार्यकर्ता जिस भी स्थान पर हैं उसे पुनरुत्थान के अपने संकल्प से जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर हम पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूज्य अभिभावक का स्मरण करते हैं और वचनबद्ध होते हैं कि हम संस्था हित में वह सब करेंगे जिसके किए जाने की जरूरत है। जय सहारा, सहारा प्रणाम। हम सब सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कार्यकर्तागण। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि सहारा इंडिया के परिवार के लोग एकजुट होकर कुछ जो संदेश जो था जो सबको सुनाया गया और फिर से एकजुट होकर और फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कुछ लोगों से हम सवाल कर लेते हैं कि आज आखिर सहारा इंडिया 48 वर्ष गांठ क्यों मना रही है, इसके बारे में बताएं। 48वां वर्षगांठ इसलिए मना रहे हैं कि हमारी संस्था 48वें वर्ष में प्रवेश की है और हम आशा करते हैं आगे भी इसी तरह हम लोग मनाएंगे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि सहारा फिर से खड़ा होगी? सहारा खड़ी है। पूरे देश के अंदर बहुत सा राज्य ऐसे हैं जहां सहारा आज भी काम कर रही है और आने वाले दिन में संभावना है विगत कुछ महीनों के अंदर हम लोगों का भी पैरा बैंकिंग डिवीज़न जो अभी सुस्त पड़ा हुआ है वो आगे चालू हो जाएगा, ऐसी संभावना है। इस तरह के हम लोगों को जानकारी मिल रही है, उससे हम लोग पूर्ण स्वस्थ हैं और संस्था के साथ खड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी यही कहना है, आने वाला समय हम लोग का उज्जवल है और संस्था अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हम लोग इस जो अभी ग्रहण लगा हुआ है इस ग्रहण से निकलें और हम लोग को राहत मिले। और मेरा भी पूरा भरोसा है कि जल्द ही हम लोग इस ग्रह से निकलेंगे। अच्छा, और यहाँ पर देखेंगे कि 2 महिला भी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आज 48 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है सहारा इंडिया। जी सर, हम यही कहना चाह रहे हैं जो सर लोग बोले कि जैसे पहले खड़ी थी, कुछ बाधाएं आती हैं लेकिन बाधा उसी के आती है जो कि काम करता है। हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ी सी बाधा है, बाधा के बाद ऊंची छलांग लगेगी और अच्छे से हम लोग काम करेंगे और फिर से वही रनवे में आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं और ये भी आप भी बताइए, सहारा इंडिया में आप तो अच्छे रैंक पर भी थे और काफ़ी लोग थे, है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग 48वें वर्षगांठ मना रहे हैं और संस्था है, संस्था रहेगी। संस्था कभी, ये संस्था सबों की माँ है और माँ कभी मरती नहीं है, माँ जिंदा रहती है और हम लोग के आशीर्वाद मिला है और हम लोग बहुत जल्द महीना के अंदर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सहारा इंडिया वही सहारा इंडिया, उससे भी बड़ी सहारा इंडिया बन के आ रही है। चलिए दोस्तों, एक विश्वास दिलाया गया है और यहाँ पर देखेंगे कि भारत माता जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वंदे मातरम, और यहाँ पर कुछ जो हैं से अगरबत्ती चलाया गया है और आज भी लोगों को विश्वास है कि हम फिर से खड़े होंगे। और जो हमारे सपोर्टर थे, जो पैसे देते थे, ठेला या रिक्शे वाले, जो गरीब, उनको भी पैसा अब आने वाला है और मिलने वाला है। तो चलिए हम एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप इंतज़ार कीजिए, एक बड़ा धमाल ज़रूर होने वाला है, क्योंकि अब विश्वास है
कि आपका पैसा ज़रूर मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।